आज दो एसएमई आईपीओ का बिडिंग ओपन हुआ है। पहला है सरकरतार शॉपिंग एंड सेकंड बारफ्लेक्स पॉलीफिल्म्स लिमिटेड। ये दोनों ही आईपीओ का बिडिंग आज ही ओपन हुआ। इसके अलावा अगला वीक और एक एसएमई आईपीओ आने वाला है जिसका कि नाम है कबरा ज्वेल्स। इसके अलावा अगले वीक एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मेन बोर्ड आईपीओ भी आने वाला है जो कि लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड है। यह आईपीओ का जो बिडिंग ओपनिंग डेट है वो आपको 13 जनवरी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा केके ज्वेल्स का जो बिडिंग ओपनिंग डेट है वो आपको 15 जनवरी देखने को मिलेगा। एंड इस वीडियो में हम लोग ये चारों ही आईपीओ को कंपेयर करने वाले हैं कि ये चारों आईपीओ का फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसा है, साथ ही साथ ये चारों आईपीओ का अभी का करंट जीएमपी क्या है एंड वो सब को देखते हुए कौन सा आईपीओ आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा होगा। इसके अलावा कौन से आईपीओ में आपको सबसे ज़्यादा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। ये चारों आईपीओ में से आपको कौन से आईपीओ में सबसे ज़्यादा बिडिंग करना चाहिए, कौन सा आईपीओ आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। पहले हम लोग ये चारों आईपीओ का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो देख लेते हैं एंड ये देखते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में इस कंपनी का क्या नेट इनकम रहने वाला है। चारों ही कंपनियों का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, बट अगर हम लोग बारफ्लेक्स पॉलीफिल्म का नेट इनकम के बारे में बात करें तो इसमें हम लोग ईयरली बेसिस पे लगातार एक अच्छा इंक्रीमेंट देख पा रहे हैं। एंड फाइनेंशियल ईयर 2025 के 8 मंथ में ये कंपनी अभी ऑलमोस्ट 13.5 करोड़ का नेट इनकम ऑलरेडी जनरेट कर चुकी है। और अगर ये कंपनी बाकी का जो 4 मंथ बचा उसमें भी ऐसा ही ग्रो की तो इस साल का जो इसका नेट इनकम आने वाला है वो आपको ऑलमोस्ट 20 करोड़ के आसपास का देखने को मिलेगा। वहीं अब अगर बात करें कबार ज्वेल्स के बारे में तो इस कंपनी के भी नेट इनकम में हम लोग ईयरली बेसिस पे लगातार एक अच्छा ग्रोथ देख पा रहे हैं। एंड फाइनेंशियल ईयर 2025 के 8 मंथ में ये कंपनी अभी ऑलरेडी 8.81 करोड़ का नेट इनकम जनरेट कर चुकी है। और अगर ये कंपनी पूरा साल ऐसा ही ग्रो की तो इस साल का जो इसका नेट इनकम आने वाला है वो आपको 12 से लेके 13 करोड़ के बीच का देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो सरकरतार शॉपिंग का जो डाटा दिया गया है ये हम लोगों को 1 मार्च से लेके 15 दिसंबर 2024 तक का डाटा दिया गया है। अगर ये डाटा 31 दिसंबर तक का होता तो ये हम लोगों को क्वार्टर 3 तक का कंप्लीट डाटा हो जाता, बट यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट क्वार्टर 3 तक का कंप्लीट डाटा है। एंड ये टाइम पीरियड में इसका जो नेट इनकम है वो हम लोगों को 5.90 करोड़ का देखने को मिल रहा है। और अगर ये कंपनी ऐसा ही ग्रो की तो ये साल का जो इसका नेट इनकम आने वाला है वो आपको ऑलमोस्ट 8 करोड़ के आसपास का देखने को मिलेगा, जो कि पिछले साल के मुकाबले एक अच्छा ग्रोथ है। अभी तक हम लोगों ने जितने भी आईपीओ के बारे में बात किया वो सारा का सारा एसएमई आईपीओ था। अब जो हम लोगों का अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ है उसका अगर हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्ट देखें तो वो हम लोगों को ये तीनों एसएमई आईपीओ के मुकाबले सबसे अच्छा देखने को मिल रहा है। लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड का नेट इनकम फाइनेंशियल ईयर 2022 में -18.68 करोड़ का था, जिसमें कि हम लोगों को फाइनेंशियल 2023 में एक अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिला। 2023 में इस कंपनी का जो नेट इनकम है ये -18 करोड़ से -4 करोड़ पे पहुंचा। एंड फाइनेंशियल ईयर 2024 में इसके नेट इनकम में हम लोगों को एक बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, जहां ये कंपनी का नेट इनकम 2022 में 18 करोड़ से भी ज़्यादा का लॉस में था, वो हम लोगों को फाइनेंशियल ईयर 2024 में पॉजिटिव में देखने को मिलता है। एंड वो भी 25 करोड़ का पॉजिटिव में। एंड अभी जो फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट हाफ मतलब कि 6 मंथ में ये कंपनी ऑलरेडी 22 करोड़ से भी ज़्यादा का नेट इनकम जनरेट कर चुकी है। और अगर इस कंपनी का ग्रोथ ऐसे ही मेंटेन रहता है तो इस साल का जो इसका नेट इनकम आने वाला है वो आपको 45 करोड़ से भी ऊपर का देखने को मिलेगा। ये चारों ही आईपीओ में हम लोगों को लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सबसे अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर आप किसी भी आईपीओ में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टिंग के लिए सोच रहे हैं तो आपके लिए लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड ही बेस्ट रहेगा। एंड बाकी जो सारा एसएमई आईपीओ बचा वो सभी का भी फाइनेंशियल रिपोर्ट काफ़ी अच्छा है, तो वो सभी आईपीओ में भी आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल जाएगा। चारों ही आईपीओ का फाइनेंशियल रिपोर्ट देख के हम लोगों को यह आइडिया लग गया कि लॉन्ग टर्म में कौन सा आईपीओ बेस्ट होगा। अब हम लोग शॉर्ट टर्म के बारे में भी बात कर लेते हैं। चारों ही कंपनियों का जो जीएमपी है उसको कंपेयर कर लेते हैं एंड ये देखते हैं कि कौन से आईपीओ का कितना ज़्यादा जीएमपी चल रहा है। जीएमपी से पहले अगर हम लोग चारों आईपीओ के लॉट साइज के बारे में बात करें तो बिडिंग करने के लिए आपको जो सबसे ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो आपको सरकरतार शॉपिंग के लिए चाहिए।
शेयर कतार में बीडिंग के लिए आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 1,29,600 रुपीज़ का चाहिए। इसके अलावा बारफ्लेक्स पॉलीफिल्म्स के लिए जो आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए वो 1,20,000 का हो जाता है। एंड जो अपकमिंग एसएमई आईपीओ है कबरा ज्वेल्स, ये आईपीओ में बीडिंग करने के लिए आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 1,28,000 का हो जाता है। एंड अगर आप मेन बोर्ड आईपीओ मतलब कि लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड में बीडिंग करना चाह रहे हैं तो इसमें बीडिंग करने के लिए आपका जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 14,124 रुपीज़ का है। ये चारों ही आईपीओ में हम लोगों को सबसे ज़्यादा जीएमपी लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड का ही देखने को मिल रहा है। इसका करंट जीएमपी परसेंटेज के बारे में बात करें तो वो 38% से भी ज़्यादा है और आज इस आईपीओ के जीएमपी परसेंटेज में हम लोगों को थोड़ा बहुत गिरावट भी देखने को मिल रहा है। कल तक जो इसका जीएमपी परसेंटेज था ये 38.55% का था, जो कि आज गिर के 38.08% का रहा। मेन बोर्ड आईपीओ के अलावा जो एसएमई आईपीओ में जिसका सबसे ज़्यादा जीएमपी है वो है शेयर कतार शॉपिंग। इसका करंट जीएमपी 25 रुपीज़ का चल रहा है और अगर जीएमपी परसेंटेज के बारे में बात करें तो वो हम लोगों को ऑलमोस्ट 31% के आसपास का देखने को मिल रहा है। लगातार इसके जीएमपी परसेंटेज में हम लोग थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट देख पा रहे हैं। बारफ्लेक्स पॉलीमर फिल्म्स का जो बीडिंग क्लोजिंग डेट है ये 15 जनवरी है, तो इसके बीडिंग क्लोज होने में अभी काफ़ी दिन बाकी है। तो चांसेस है कि बीडिंग क्लोज होने से पहले भी इसके जीएमपी परसेंटेज में आपको थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट देखने को मिले। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे कवाल ज्वेल्स के बारे में बात करें तो इसका बीडिंग ही 15 जनवरी को ओपन होगा, तो चांसेस है कि बीडिंग ओपन होने से पहले इसके जीएमपी में आपको थोड़ा बहुत और इंक्रीमेंट देखने को मिले, क्योंकि इस कंपनी का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा है। अभी का जो करंट जीएमपी परसेंटेज है वो सबको देखते हुए सबसे ज़्यादा लिस्टिंग गेन का उम्मीद आपको लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड से ही है। उसके बाद शेयर कतार शॉपिंग लिमिटेड से भी आपको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी इसके बीडिंग क्लोज होने में कुछ दिन बाकी है। तो चांसेस है कि इस आईपीओ के भी जीएमपी में आपको थोड़ा बहुत और इंक्रीमेंट देखने को मिले। तो अगर आप ये चारों ही आईपीओ में से किसी एक ही आईपीओ में बीडिंग करना चाह रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट कंडीशन यही होगा कि आप लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड के आईपीओ में ही अप्लाई करें, क्योंकि यह आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ शॉर्ट टर्म में भी आपको इस आईपीओ में अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। और अगर आपको ये चारों आईपीओ के बारे में और जानकारी चाहिए कि ये कंपनी क्या काम करती है, साथ ही साथ ये कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन के साथ अपना आईपीओ लेके आ रही है, तो ये सारे टॉपिक के ऊपर चैनल पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोडेड है। मैं सभी आईपीओ का लिंक आई बटन पे दे दूंगा, आप अगर चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड ऐसे ही स्टॉक मार्केट एंड आईपीओ के रिगार्डिंग डेली अपडेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।